गई और हर आत्मा को मृत्यु के बाद न्याय का सामना करना पड़ता है। स्वर्ग नरक में जाने से पहले हर को आत्मा को न्याय देने का दिन का सामना करना पड़ता है। ये उनकी मान्यता थी। लेकिन इस्लाम की मान्यता तो थी कि झूठे अल्लाह पर हम धर्म फैलाएंगे, और जो पैगंबर पूरी ज़िंदगी काफ़िले लूटते रहे, औरतों को लूट कर बाज़ारों में बेचते रहे, उनका गुणगान गाएंगे। अगर जो सच्चाई होगी तो धमकाने की कोशिश की जाएगी। अब पानी सर से उतर चुका है, कोई नहीं धमका सकता, क्योंकि अगर सारे काफिर इकट्ठा हो गए तो इस्लाम के मानने वालों की खैर नहीं होगी। जो इस्लाम के आतंकवाद को फैलाते हैं, निश्चित तौर पर हर मुसलमान जो इस्लाम को फॉलो करता है वैसा ही आचरण करना चाहता है तो आतंकवादी है। एक बात अलग है कि वो आतंक प्रस्तुत ना कर पाता हो दबाव की वजह से, दूसरे लोगों की वजह से, पुलिस के डंडे से, कानून के डंडे से, लेकिन मंशा तो इनकी कानून तोड़ने की है कि इस्लाम एक असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बना दिया गया इस विचारधारा द्वारा। तो पारसी प्राचीन समय में साइरस और डेरियस जैसे पारसी राजाओं ने, नाम सुने होंगे आपने, साइरस हालांकि तारे का भी नाम है, और डेरियस जैसे पारसी राजाओं ने अपने धर्म के मूल तत्व के मुताबिक परोपकार और अच्छे कर्मों को अपनाने की कोशिश की। पारसी राजाओं ने बेबोलिन से निर्वासित इजरायलियों को आज़ाद कर दिया, यानी कि यहूदियों को भी पारसियों ने बचाया। पारसी राजाओं ने जेरूसलम में सेकंड टेम्पल के निर्माण को अपना समर्थन दिया। सेक्रेड टेम्पल जो यहूदियों का था, यहूदियों की भी इन्होंने बहुत फिर, जब तक ईरान में अरबों ने प्रवेश नहीं किया 7वीं शताब्दी तक पारसी, यहूदी और ईसाई धर्म के लोग अपनी अपनी परंपराओं और रिवाजों का पालन निर्बाध रूप से करते रहे। हालांकि अरबों के ईरान में प्रवेश के बाद पारसियों पर खूब अत्याचार हुए और वे अपने ही देश में अल्पसंख्यक बनकर रह गए। पारसी धर्म के लोगों का बड़े स्तर पर इस्लाम में धर्मांतरण कर दिया गया। 1979 में जब इस्लामिक क्रांति आरंभ हुई तो कट्टरवादी शियाओं ने तेहरान में पारसियों का फायर टेम्पल पर धावा बोल दिया और जोरेस्टर की मूर्तियों को तोड़ दिया। फायर टेम्पल में पारसी धर्म के लोग ईश्वर के प्रतीक अग्नि की पूजा करते हैं, जैसे ईसाई धर्म के लोग क्रॉस की तरफ चेहरा करके अपने ईश्वर को याद करते हैं और मुस्लिम काबा की दिशा की तरफ नमाज करते हैं, वैसे ही पारसी अग्नि की तरफ मुंह करके पूजा करते हैं। तो आरफा खानम शेरवानी जी, अगर मैं भी चाहता हूं कि ईरान के इतिहास को मिटाया ना जाए और फिर से ईरान में पारसियों की जनसंख्या बढ़े और पारसी बहुल राज हो जाए, मुझे भी खुशी होगी। आपके मुँह बानी सत्य हो आरफा खानम शेरवानी, तुम्हारी मुँह की बात सत्य हो और वहाँ से इस्लाम ख़त्म हो जाए, मैं भी तो यही चाहता हूँ। हालांकि तुम्हारा कहने का आशय ये नहीं था, तुम तो सिर्फ इस्लाम जो 14वीं सदी में 7वीं सदी से शुरू हुआ और पूरे पारसियों को ले लिया, उसको आप अपना इतिहास बता रही हो। तो ये पत्रकार कुछ मूर्ख भी होते हैं।